गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग न्यूट्रिशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग आज हेटरोट्रोपस। लास्ट क्लास में बाकी हम लोगों ने पढ़ लिया था, कीमो ऑर्गेनोट्रोप्स वगैरह सब पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे हम लोग हेटरोट्रोपस। हेटरोट्रोपस का मतलब क्या होता है कि जो दूसरों के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट करते हैं, ठीक है ना। अब बता दें, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो होते हैं, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेटरोट्रोप्स होते हैं, यानी कि वो अपना फूड दूसरों से लेते हैं, ठीक है। अब दूसरों से भी कैसे, या फिर डेड और डिके मटेरियल से, ठीक है, ये अपना फूड लेते हैं, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो ये हो गया हेटरोट्रॉप। हेटरोट्रॉप का मतलब होता है जो अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, यानी कि अपने फूड के लिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो, कुछ टाइप्स आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। यहाँ पे भी कुछ उसी टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1, सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होता है, जो अपना फूड किससे गेन करते हैं, डेड मटेरियल से, डेड मटेरियल से, ठीक है, या फिर डिकेइंग मटेरियल से, या फिर ऑर्गेनिक मैटर से, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। अब ये दो टाइप के होते हैं, जैसे नंबर 1, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट। ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफिक। ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफिक। ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफिक क्या होते हैं कि जो अपना फूड ओनली फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मटेरियल ले, ओनली डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से लेते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफिक। इसके अंदर आपका एग्जांपल आता है बैसिलस वल्गैरिस, और एक और एग्जांपल आता है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये इसके एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा आता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होते हैं, ये लोग नॉर्मली क्या होते हैं, नॉर्मली दे आर सेप्रोट्रॉफिक, ठीक है, बट एब्सेंस ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर they can become parasite। फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है, ऑप्शनल। अगर इनको ये चीज मिल जाती है ठीक है, नहीं है तो ये इस तरीके से भी फॉर्म करते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, स्टेफाइलोकोकस। एक और एग्जांपल होगा स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास, ये इसका एग्जांपल होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पैरासाइटिक। ये तो हो गया सेप्रोफाइट के बारे में। अब आएगा पैरासाइटिक बैक्टीरिया। पैरासाइटिक बैक्टीरिया। पैरासाइटिक बैक्टीरिया क्या होता है, जो अपने फूड के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। ये फूड कहां से ऑब्टेन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ये फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? लिविंग
ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। अब इसके भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट में क्या आता है, दे ऑलवेज रिमेन पैरासाइट, ऑलवेज रिमेन पैरासाइट। इसका एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, LEPRAE, ठीक है। ये इसका ऑब्लिगेट पैरासाइट का हो गया, मतलब ये स्ट्रिक्टली पैरासाइट ही होते हैं, ये किसी और तरीके से फूड गेन नहीं करेंगे। अगर इनको ये पैरासाइट की फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो ये डेड कर जाएंगे। दूसरा आता है फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफिक। ठीक है, ये क्या होता है, नॉर्मली कैसे होते हैं ये, नॉर्मली होते हैं ये लोग पैरासाइटिक, नॉर्मली कैसे होते हैं पैरासाइटिक, ठीक है। बट एब्सेंस ऑफ लिविंग, पैरासाइटिक मतलब कैसे होते हैं, लिविंग से फूड लेते हैं। अगर लिविंग एब्सेंस है तो उस कंडीशन में ये क्या फॉर्म अपने आप, किस तरीके से अपने आप को ट्रीट करते हैं, एज ए सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक, जब लिविंग होस्ट एब्सेंट होता है तो ये अपने आप को एज ए सेप्रोट्रॉफिक की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो ये आपका हो गया न्यूट्रिशन का पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद अब नया पार्ट आपका चालू होता है। मैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन वाला पार्ट बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन चालू करेंगे। ये न्यूट्रिशन पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, एक और लास्ट बचा हुआ है इसमें अंदर, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक, ये तीसरा है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में क्या होता है भाई, कि इसमें दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो होता है किसमें होता है, राइजोबियम में और लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के साथ। मतलब राइजोबियम क्या करता है, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में अटैच रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जिससे कि इसको फूड मिल जाता है, इसको शेल्टर मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर राइजोबियम मर गया तो ये प्लांट भी मर जाएगा, अगर ये प्लांट मर गया तो राइजोबियम मर जाएगा। इन दोनों का रिलेशन कैसा होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ऐसा केस केवल प्लांट्स में ही ये पॉसिबल है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर या अदर एनिमल्स में ये एब्सेंट होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये आपको पता होना चाहिए, अदर के अंदर ये रिलेशनशिप एब्सेंट होता है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको कुछ डिसीज़ के बारे में बता रहा हूँ, वो आप देखिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आता है आपका, मैं आपको ये शेयर भी करता हूँ ग्रुप पे। यहाँ पे कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं, ठीक है ना, बैक्टीरिया की, कि जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लेप्रेसी हो गया, डिप्थीरिया हो गया, टिटेनस हो गया, टाइफॉइड, प्लेग, है ना, पर्ट्यूसिस, गोनोरी, कॉलेरा, सिफिलिस। तो ये इन बैक्टीरिया के थ्रू होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी, साइनोबैक्टीरियम बैक्टीरियम। तो ये बैक्टीरिया के नाम और ये डिसीज़ अपने को लर्न करना है कि ये ह्यूमन बींग्स के बारे में दे रखी है। ये डिसीज़ ह्यूमन बींग्स की है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है सभी को। ये मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है भाई। चलो, इसके बाद कुछ और है, जैसे डिसीज़ एनिमल्स। एनिमल्स में रखा एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेसिस के थ्रू होता है। ब्लैक लेग, क्लोस्ट्रीडियम चानवेल के थ्रू होता है। इसी बात डिसीज इन प्लांट, प्लांट के अंदर कौन कौन सा डिसीज होता है लिखा हुआ, डिसीज़ के नाम, क्राउन गॉल इन मैनी प्लांट, सिट्रस कैंकर, स्टोन फ्रूट, ठीक है, लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। तो
तो ये इनके बैक्टीरिया के नाम लिखे हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको याद रखना है, मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, इसी के बारे में आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है आपका डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, इसमें क्या होता है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यूज होते हैं। कौन यूज होता है? डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और ये करते क्या है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया? देखो सॉइल होती है, सॉइल के अंदर जितना भी नाइट्रेट होता है, सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रस में, ठीक है। और फिर इसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, या फिर इसको डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। और जिस बैक्टीरिया के थ्रू होता है उसको बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्यूडोमोनास डीनाइट्रीफिकेंस, ये एग्जांपल है, स्यूडोमोनास डीनाइट्रीफिकेंस, ठीक है। एक और एग्जांपल इसका थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। ये आपके नाम है, एग्जाम्पल है, ठीक है। ये अपने को एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। अब डीनाइट्रिफिकेशन समझ में आ गया, मतलब वो बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर नाइट्रेट को नाइट्रस में कन्वर्ट कर दे और देन उसको अगेन नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दे, तो ये कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन। जिसके थ्रू होता है वो कहलाता है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको, ठीक। अब देखिए बैक्टीरिया का कुछ और भी इंपॉर्टेंस दे रखी है। जैसे एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल आता है जो हमारे फूड के अंदर कुछ डिसीज कॉज करते हैं, इसके अंदर डिसीज कॉज जाती है। जैसे एक आता है साल्मोनेला, साल्मोनेला एंटेरिडिस। ये क्या काम करता है? जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट के अंदर क्या करता है? टॉक्सिन सीक्रेट करता है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट को खराब कर देता है, ठीक है। और यहां से क्या करता है? मिल्क प्रोडक्ट में और जितना भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी इंटेस्टाइन में क्या करता है? ये ग्रो करता है, ग्रो करता है और वहां पे क्या करता है? टॉक्सिन सीक्रेट करता है, ठीक है। तो जिससे कि हमारा वो पार्ट डैमेज होने लगता है। साल्मोनेला एंटेरिडिस क्या काम होता है? जितना भी मिल्क प्रोडक्ट के प्रोडक्ट होते हैं और ह्यूमन का इंटेस्टाइन होता है उसको खराब करने में हेल्प करता है। ये मतलब खराब कर देता है, वहीं ग्रो करता है वहीं खराब करता है, टॉक्सिन सीक्रेट करता है। दूसरा आता है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस देखिए ये क्या करते हैं? जितना भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट और एग प्रोडक्ट वहां ग्रो करते हैं। तो ये पूछा जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया कहाँ ग्रो करता है, ठीक है। तो स्टेफाइलोकोकस कहाँ ग्रो करता है? मिल्क प्रोडक्ट पे और एग प्रोडक्ट्स पे ग्रो करता है, ठीक है। एक और आ जाओ, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ये क्या करता है भाई? ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया है, वेरी हार्मफुल, ठीक है। और ये किस पे काम करता है? आप देखते होंगे ना, पैक्ड फूड आते हैं ना, पैक्ड फूड, वहाँ पे ग्रो करता है, ठीक है। ये पैक्ड फूड को पे ग्रो करता है, ठीक है। चलो अब इसके बाद एक और बैक्टीरिया आता है, अब देखो एक बैक्टीरिया आता है आपका विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। एक आता है साल्मोनेला
टाइफी। ये दोनों बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा क्या काम करते हैं, ये लोग वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं, वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन को कॉज करते हैं। उसके बाद अब पूछा जाता है कि इन बैक्टीरिया का इस्तेमाल एज ए बायोलॉजिकल वेपन कैसे होता है। तो सबसे पहले इसमें बताता हूँ मैं, एक होता है एंथ्रेक्स, कॉलेरा और बॉटुलिज्म। ये जो 3 बैक्टीरिया हैं इनका यूज़ किया जाता है एज ए बायोलॉजिकल वेपन के फॉर्म में, ठीक है, इनको बायोलॉजिकल वेपन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो ये आपका कुछ एक्टिविटीज़ था। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, मैंने आपको ये तो बता ही दिया था। हाँ, अब ये देखिए, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो, पहला आप जानते हो कि डेयरी प्रोडक्ट में कैसे हेल्प करते हैं। जैसे आपको पता है स्टेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिसेस, ये क्या काम करते हैं, ये कहाँ फर्मेंटेशन करते हैं, ये मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कर्ड में। ये कौन से बैक्टीरिया करते हैं, लैक्टोबैसिलस लैसिटिस, ठीक है। उसके बाद ये जो बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करते हैं, पूछा जाता है कि लैक्टोबैसिलस लैसिटिस, ये बैक्टीरिया का मेजर फंक्शन क्या होता है कि जो कर्ड होता है ना, कर्ड के अंदर विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ा देता है। अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्या आपसे ये नहीं पूछा जाएगा मिल्क को कर्ड में कौन कन्वर्ट करता है, आपसे ये पूछा जाएगा कौन सा बैक्टीरिया होता है जो कर्ड के अंदर विटामिन B12 की नंबर्स को इंक्रीज करता है। तो आपको बताना लैक्टोबैसिलस लैसिटिस, ये क्या करता है, कर्ड के अंदर, दही के अंदर विटामिन B12 के नंबर्स को इंक्रीज कर देता है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब बहुत से बैक्टीरिया जो होते हैं वो एज ए एंटीबायोटिक के फॉर्म में भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे उनसे कई सारी एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाई जाती है। तो सबसे पहले एक एंटीबायोटिक जो टर्म है वो SA वॉक्समैन ने दिया था, WAKSMAN ने दिया था, ऐसे वॉक्समैन ने दिया था, ठीक है। और सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी थी, पेनिसिलिन, पता ही होगा आपको। तो ये किससे मिलती है, ये फंगाई पेनिसिलियम से, ठीक है। और ये तो आपको फंगाई की बता दी मैंने, फंगाई पेनिसिलियम से मिली। लेकिन बैक्टीरिया से सबसे पहले कौन सी एंटीबायोटिक मिली थी, मतलब कौन से बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक मिली थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। बैक्टीरिया के थ्रू सबसे मिलने वाला एंटीबायोटिक कौन सा था, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, ठीक है भाई। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये हो गया, अब आ जाओ आगे। ये चैप्टर जो है ना काफ़ी याद करने का है, ठीक है, बहुत एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से करिएगा। अब आ जाओ कि बैक्टीरिया का यूज़ इंडस्ट्रीज में कैसे किया जाता है। सबसे पहले आता है आपका एल्कोहल फॉर्मेशन। अब एल्कोहल का फॉर्मेशन बैक्टीरिया और फंगाई दोनों से किया जा सकता है। तो इसके अंदर कौन सा यूज किया जाता है, सार्सिना वेंट्रिकुलाई, ये बैक्टीरिया यूज किया जाता है। सार्सिना वेंट्रिकुलाई की मदद से एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। सार्सिना वेंट्रिकुलाई की मदद से एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद दूसरा आ जाओ, विनेगर
विनेगर का फॉर्मेशन किससे होता है? एसिटोबैक्टर एसिटी से। एसिटोबैक्टर एसिटी। उसके बाद देखो तीसरा आता है फ्लेवरिंग ऑफ टी एंड टोबैको लीव्स। ये कौन करता है? बैसिलस मेगाथीरियम। ठीक। और एक और पूछा जाता है, अब क्वेश्चन आता है कई बार कि प्योरिटी ऑफ गंगा वाटर। तो भाई गंगा के अंदर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो उसको शुद्ध कराने में, साफ करने में यूज होते हैं, जो बंद करते हैं, वो कौन से हैं भाई? लिख लो। बिडेलो, DELLO, विब्रियो, बैक्टीरोवोरस, BACTEROVOROUS। बैडिलो विब्रियो बैक्टीरोवोरस। ये जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है? जितने भी जो पैथोजेनिक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करता है? डेड कर देता है। ठीक है। एक आता है ऑयल क्लियरिंग बैक्टीरिया। ऑयल क्लियरिंग बैक्टीरिया किसको बोला जाता है भाई? स्यूडोमोनास पोतेदा को। ठीक है। ये ऑयल क्लियरिंग में यूज किया जाता है। ठीक है। और लास्ट में आ जाओ, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होने वाला बैक्टीरिया होता है इकोलाई। ठीक है। और एक और देखते हो, एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है। तो ये मैंने आपको बैक्टीरिया का एक पूरा यूजफुल और यूजलेस जो चीज़ें वो बता दी। कौन सा बैक्टीरिया किस तरह यूज किया जाता है, हार्म करता है। अब इसके बाद हमें आपको नोट्स आपको शेयर कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, देन पढ़ेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। तो अभी यहाँ तक आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं इसका नोट्स आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है मेरे बच्चों, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।